हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि भारतीय भूगोल की जो क्लास चल रही है आप लोगों की रिवीजन सीरीज़ बहुत ही शानदार। कल हमने मिट्टियों के बारे में जाना, बाकी इस प्रमुख झीलों के बारे में जाना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और नदियों के किनारे प्रमुख स्थित शहरों के बारे में जाना। तो आज हम और प्राकृतिक वनस्पति भारत में वनों के प्रकार के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। और आज हम शुरुआत करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जी हाँ, प्रमुख जनजातियों से शुरुआत करेंगे, उनके बारे में देखेंगे और आज की क्लास को हम आज भूगोल की जो क्लास को आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। जी हाँ, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियों से संबंधित देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और भोटिया ये इसकी जनजातियाँ हैं, मुख्य जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की, इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार की बात करेंगे तो असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा। झारखंड की बात करेंगे तो उरांव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड, कोरवा ये इसकी प्रमुख जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला देखेंगे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जो है मीणा, भील, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया, मंगनियर ये इसकी प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी ये इसकी प्रमुख जनजातियां हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो कोटा, इरुलर, पनियन और टोडा ये तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो बिरहोर, जुआंग, बोंडो, खरिया। यहाँ बिरहोर, जुआंग, बोंडो, खरिया। कर्नाटक की बात करेंगे तो कुरबा, कुरोगा, जेनू। जी हाँ, कर्नाटक की बात करेंगे कुरबा, कुरोगा, जेनू इसकी प्रमुख जनजातियाँ हैं। गुजरात की बात करेंगे तो सिद्धि, कोतवालिया, कोलगा। यहाँ सिद्धि, कोतवालिया, कोलगा ये इसकी प्रमुख जनजातियाँ हैं गुजरात की, इसे आप लोग याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो टोटो, लोधा, बिरहोर। जी हाँ, टोटो, लोधा, बिरहोर जो है ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो सोमपेन, जारवा, सेंटिनीज, ओंगे, ग्रेट अंडमान। यहाँ से सवाल पूछे भी गए हैं सेंटिनीज और जारवा, सोमपेन से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अंडमान की प्रमुख जनजातियाँ हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ भारत की प्रमुख जनजातियाँ उनके निवास क्षेत्र की बात करेंगे। जी हाँ, जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके निवास क्षेत्र। तो भील का जो निवास क्षेत्र है आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। जी हाँ, भील जनजातियाँ आपके गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी। गोंड की बात करेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। तो ये हमारे गोंड की जो जनजातियाँ इतने राज्यों में संबंधित हैं। गद्दी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश। संथाल की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा। यहाँ संथाल की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा इतने राज्यों में संथाल राज्य जो है जनजातियाँ निवास करती हैं। मुंडा की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये मुंडा जनजातियाँ जो हैं बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में निवास करती हैं। कोरवा की बात करेंगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कोल की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ कोल जनजातियाँ जो है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि में निवास करती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का विभाजन जो है 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में हुआ है। भारत का विभाजन जो है 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में हुआ है। मिश्रित कृषि, कृषि पशुपालन। यह मिश्रित कृषि जो है कृषि प्लस पशुपालन। अंतर फसली की बात, खेती की बात करेंगे तो एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। जी हाँ, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना अंतर फसली खेती के अंतर्गत आता है। एक मार्क की बात करेंगे तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण ही एक मार्क कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम देखेंगे। यहाँ भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम की चर्चा करेंगे। झूम कृषि जो है हमारे उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में ही झूम कृषि की जाती है। पामलू जो है मणिपुर में, दीपा जो है छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बेवर और दहिया जो है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, बेवर और दहिया जो है मध्य प्रदेश में। कोडू या पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में। पामाडावी, कोमान और बरीगा जो है उड़ीसा में। कुमारी जो है पश्चिमी घाट में। जी हाँ, कुमारी इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में कुमारी जो है कृषि जाना जाता है। वालरे या वालतरे जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल जो है हिमालयन क्षेत्र में। कोरवा जो है झारखंड में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका झूम हो जाएगा, उसके बाद आपका पोडू हो जाएगा और कुमारी हो जाएगा और वालतरे हो जाएगा। ये हमारे जो है ये कुछ जो प्रमुख हैं, इनसे यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुमारी जो पश्चिमी घाट में, वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश में, झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर कृषि की जाती है। अगला हम देखेंगे अब विश्व में झूमिंग कृषि क्षेत्र, विश्व में देखेंगे कि झूमिंग
कृषि के क्षेत्रीय नाम। यहाँ झूमी कृषि उन्हें कहते हैं जो घूम घूम के लोग खेती करते हैं, लोग आज यहाँ पे कल वहाँ पे, मतलब जिसको कहीं लोग बच जाते हैं, फिर वहाँ पर मतलब वहाँ के जंगल वनों को जलाकर फिर उसको खेती के योग बनाते हैं, फिर जब वहाँ से फिर कुछ दिन खेती करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसे ही झूमी कृषि कहा जाता है। मिल्पा की बात करेंगे, विश्व में झूमी कृषि, यहाँ हम देखेंगे विश्व में झूमी कृषि के क्षेत्रीय नाम की बात करेंगे तो मिल्पा जो है मैक्सिको मध्य अमेरिका में, कोनुको जो है वेनेजुएला में, रोका जो है ब्राज़ील में, मुसोले जो है मध्य अफ्रीका में, लदांग जो है इंडोनेशिया में, रे जो है वियतनाम में। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। खनिज कुछ प्रमुख तत्व की बात करेंगे, खनिज उनके कुछ प्रमुख तत्वों की बात करेंगे तो आर्कियन युग धारवाड़ क्रम के चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें। जी हाँ, आर्कियन युग की जो धारवाड़ क्रम के चट्टानें हैं सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ईंधन खनिज कोयला पेट्रोलियम औषधि शैलों की चट्टानों में पाई जाती है। छोटा नागपुर भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रमुख खनिज संस्थान की बात करेंगे यहाँ पर तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो हमारे खेतड़ी में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उदयपुर में है, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर बर्मा माइन क्षेत्र में है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र जो है धनबाद में है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है नागपुर में है। तो ये हमारे प्रमुख खनिज संस्थान है। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखेंगे लौह खनिज की बात करेंगे तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लाइमोनाइट 2Fe2O3 3H2O, सीडेराइट Fe2CO3। तो ये हमारे 4 प्रकार के जो है लौह अयस्क होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कोडप्पा शैलों में पाया जाता है। कौन? हेमेटाइट, इसे आप लोग याद रखेंगे। लोह अयस्क का प्रादेशिक वितरण की बात करेंगे तो उड़ीसा में मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ी क्षेत्र, केओंझर जिले, किरूबरू, सुंदरगढ़ जिले में मलंग, टोली, कदांडा पहाड़ में पाया जाता है। जी हाँ, लोह अयस्क का जो प्रादेशिक वितरण है ये उड़ीसा के मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, केओंझर जिले, किरूबरू, सुंदरगढ़ जिले में मालंग, टोली, कंदाडा पहाड़ में पाया जाता है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र से पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो राजनांदगांव, बैलाडीला सीढ़ी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ में हमारा जो है राजनांदगांव, बैलाडीला सीढ़ी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे झारखंड की बात करेंगे तो नोवा मुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूमि। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा, नेल्लोर क्षेत्र में। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ आदि क्षेत्रों में जो है लौह अयस्क जो है ये क्षेत्र हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर खनिज के नाम देखेंगे और प्राप्ति स्थल की बात करेंगे तो मैंगनीज जो है हमारे केओंझर में, सुंदरगढ़ उड़ीसा के केओंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी में। जी हाँ, मैंगनीज जो है केओंझर के सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी उड़ीसा में पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो भंडारा, नागपुर, डोडारी, तिरोडी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास में पाया जाता है। तांबा की बात करेंगे तो खेतड़ी, झुंझुनू जिला, सिंघाना क्षेत्र, खोदरीबा, दिलवारा, कोरोवली, दरीबा, आगुचा जो है राजस्थान में ये तांबा पाया जाता है। झारखंड में तांबा की बात करेंगे तो सिंहभूम जिले में मूसापानी, राखा, धुबानी और तुरमडीह में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाक्साइट की बात करेंगे तो उड़ीसा में जो है कालाहांडी, कोरापुट जिलों में देश का बृहत्तम क्षेत्र है यह बाक्साइट का। गुजरात की बात करेंगे तो भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला में पाया जाता है। झारखंड की बात करेंगे तो लोहरदगा, नेतरहाट जो है झारखंड में बॉक्साइट पाया जाता है। क्रोमाइट की बात करेंगे तो उड़ीसा में जो है सुकिंदा घाटी, कटक जिला, नौसाही, केओंझर जिला में पाया जाता है। कर्नाटक में जो है हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलूर में क्रोमाइट पाई जाती है। सीसा की बात करेंगे तो राजस्थान में उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा, भीलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर, जोधाबास, अलवर किला जो है यहाँ पर सीसा राजस्थान में पाया जाता है। जस्ता की बात करेंगे तो राजस्थान में जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाया जाता है। और सिक्किम के भोतंग क्षेत्र में भी जस्ता का पाया जाता है, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। सोना की बात करेंगे तो कोलार जिला, रायचूर कर्नाटक में, जिला की छट्टी, तापुलेद्दी, पोंडली खदानें और देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है हमारे कर्नाटक से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चांदी की बात करेंगे तो राजस्थान में जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानों से चांदी प्राप्त की जाती है। कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खान से, झारखंड में सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला से चांदी प्राप्त किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
कोयला 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है कार्बन की मात्रा के अनुसार। सबसे पहला एंथ्रेसाइट, जिसमें 90 से 93% कोयले की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा हमारा बिटुमिनस, जो कि 55 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है। तीसरा हमारा लिग्नाइट है, जो 40 से 55% यहाँ पर कार्बन की मात्रा होती है। चौथा पीट है, जो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, 40% से कम यहाँ पर कार्बन पाया जाता है इसमें। देश का 90% कोयला जो है हमारे गोंडवाना क्षेत्र में निकाला जाता है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन तमिलनाडु राज्य में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, एक बिटुमिनस, एक लिग्नाइट, एक पीट। तो भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो कि हमारे जो है एक गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपका सोनाहट, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला, ये हमारे कुछ कोयला प्रमुख क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में। झारखंड की बात करेंगे तो रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर उत्तरी और कर्णपुरा। रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर उत्तरी और कर्णपुरा जो है हमारे झारखंड के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया। उड़ीसा की बात करेंगे तो तलचर और ईब नदी। असम की बात करेंगे तो मिकिर पहाड़ी और सिंगरी मारी, यहाँ मिकिर पहाड़ी और सिंगरी मारी। सिक्किम की बात करेंगे तो रंगित घाटी, जी हाँ रंगित घाटी सिक्किम में जो है कोयला प्रमुख क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो रानीगंज, बारजोरा भूम जो है हमारे पश्चिम बंगाल में है। मेघालय की बात करेंगे तो खासी पहाड़ियाँ, बापुंगा, माओलोंग, सिलिया, सीजू। तेलंगाना की बात करेंगे तो गोदावरी घाटी, सिंगरेनी, जी हाँ गोदावरी घाटी सिंगरेनी जो है हमारे एक प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, जो कि तेलंगाना में है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक गैस क्षेत्र की बात करेंगे, जी हाँ, जो कि इस समय हमारे देश में जानते होंगे कि इन सब गैस और तेल को लेकर कितनी उहापोह मची हुई है। सब पूरी दुनिया परेशान है इस समय, जो ईरान जो वार चल रहा है उसी को लेकर। तो चलिए हम यहाँ प्राकृतिक गैस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो जगतिया घोघा गुजरात जो एक प्राकृतिक गैस का एक क्षेत्र है, उसमें मंगमडम, अवाड़ी, विरुकम्बकम तमिलनाडु। यह मंगमडम, अवाड़ी, विरुकम्बकम ये हमारे तमिलनाडु का क्षेत्र है। बरानूरा जो है त्रिपुरा का है। नहर कटिया जो है मोरान क्षेत्र असम में है। बाड़मेर चरसांवला राजस्थान का है। नानचिक मियाओ पूंग अरुणाचल प्रदेश का है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी प्राकृतिक गैस के क्षेत्र पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे भारत में कच्चे तेल खनिज के उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं, जी हाँ। पहला ब्रह्मपुत्र घाटी है, दूसरा गुजरात तट है, तीसरा पश्चिमी तट है, चौथा हमारा पूर्वी तट है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख रिफाइनरी की बात करेंगे, जी हाँ। प्रमुख रिफाइनरी की बात करेंगे तो डिगबोई जो है 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, असम में स्थित है। गुवाहाटी में नूनमती है जो 1962 में इसकी स्थापना हुई, असम में स्थित है। बोंगई गाँव जो है 1979 में असम में। नुमालीगढ़ जो है 1999 में, ये भी असम में है। मनाली की बात करेंगे तो 1969 में, जो कि तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम 1993 में इसकी स्थापना हुई, तमिलनाडु में है ये। मुंबई ट्राम्बे की बात करेंगे तो 1954 में इसकी स्थापना हुई, महाराष्ट्र में है। मुंबई ट्राम्बे जो है 1955 में स्थापित हुई, ये भी महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम 1957 में आंध्र प्रदेश में। तातीपाका 2001 में आंध्र प्रदेश में, ये हमारी रिफाइनरी है। कोच्चि की बात करेंगे तो 1966 में केरल में। पारादीप 2016 में उड़ीसा में। हल्दिया 1975 पश्चिम बंगाल में, जो हमारे प्रमुख कुछ रिफाइनरी। मथुरा की बात करेंगे तो 1982 में उत्तर प्रदेश में। पानीपत 1998 हरियाणा में। बरौनी जो है 1964 बिहार में। मंगलौर 1988 कर्नाटक में। कोयली जो है 1965 गुजरात में। ये हमारे कुछ प्रमुख रिफाइनरी थे जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख इस्पात संयंत्र की स्थापना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे एग्जाम में मिलान के रूप में, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में रूस की सहायता से, जी हाँ। भिलाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थापित हुआ 1959 में, ये जर्मनी की सहायता से हुआ, जी हाँ। यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी जर्मनी में भी रहा है, तो इसे आप लोग रा से रिलेट करके याद कर सकते हैं। 1959 में जर्मनी की सहायता से। भिलाई जो है 1955 में रूस की सहायता से। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर ब्रिटेन में, जी हाँ। यहाँ से दा है, इसमें भी टा है, तो टा से रिलेट करते हैं। 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो जो है ये रूस की सहायता से, तो यहाँ भिलाई और बोकारो जो है हमारे रूस की सहायता से। बोकारो 1964 में, भिलाई 1955 में। तो यहाँ देख सकते हैं कि भिलाई और बोकारो रूस की सहायता से 55 और 64 में शामिल हुए। राउरकेला 1959 जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापना 1959 ब्रिटेन की सहायता से, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ हम भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडाल्को जो कि 1938 में स्थापित हुआ कनाडा के सहयोग से, और जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवायु केरल जो है इसके प्रमुख केंद्र हैं। जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवायु केरल जो इसके प्रमुख केंद्र हैं। हिंडाल्को की बात करेंगे तो 1958 में, जी हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से रेणुकेतु उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, सोनभद्र में यह स्थापित है, इसे आप लोग याद रखेंगे।
बाल्को जो है 1965 में सोवियत संघ की सहायता से, कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में इसकी 2 शाखाएँ हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। माल्को जो है 1965 में इटली में, चेन्नई, मेट्टूर, सलेम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। वेदांता की बात करेंगे तो 1976 में जर्मनी में, झारसुगुडा उड़ीसा में। नाल्को की बात करेंगे तो 1981 फ्रांस में, दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में स्थापित है। ये हमारे कुछ प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत में कुल सड़क की लंबाई जो है 2.1%, कुल सड़क यातायात 40% वाहन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 जो कि 4112.62 किलोमीटर है, जिसका पैमाना बदल चुका है। आप लोग थोड़ा फिर से यहाँ जाके अपडेट कर सकते हैं, ये हमारे पुराना डाटा मैं बता रहा हूँ। और भारत में कुल रेलवे जोन की बात करेंगे तो भारत में कुल रेलवे जोन जो है हमारा 18 है, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। और राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 हैं, जिसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH-4 है जो कि 2890 किलोमीटर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थी हमारी इंडियन ज्योग्राफी जो कि आज कंप्लीट हुई। आज के हम क्लास ख़त्म करेंगे और भारतीय भूगोल को हमने 4 से 5 वीडियो में ख़त्म कर दिया है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज सभी क्लास देख सकते हैं और इसका हम MCQ भी आपको करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। बाकी हम अगले क्लास में एक नई कंटेंट को लेकर, एक नए सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। आप लोग हम बने रहिए हमारे साथ, तब तक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे हम एक नए क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।